Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel। हम सबका एक ड्रीम होता है कि हमें एक घर लेना रहता है अपने फैमिली के लिए, अपने लिए। पर आप देखोगे तो घर के जो प्राइजेज है वो आसमान छू रहे हैं। घर एक फाइनेंशियल असेट तो है ही, बट उसके साथ साथ ना एक इमोशनल असेट भी है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने पूरे लाइफ टाइम की सेविंग्स लगा देते हैं घर खरीदने में। अगर एवरेज घर की प्राइस की बात करें तो वो 50 to 60 lakhs है, जो करोड्स तक भी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, एमिनिटीज़ एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। अब जब घर की बात कर ही रहे तो हम में से 90-95% लोग ना होम लोन के लिए अप्लाई करते ही है। सो हियर इज़ अ चेक लिस्ट कि हमें क्या क्या चेक करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर अ होम लोन। सो लेट्स चेक इट आउट। मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है और इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी लोग आपको फ्रॉड कर दे होम लोन के नाम पे। इसीलिए हमेशा आपको पहले खुद से कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितना पैसा है, आपका क्या सैलरी है और आपको कितना होम लोन मिल सकता है और उस पर बेस्ट इंटरेस्ट रेट कौन सी बैंक्स दे रही है। ये सब पहले आप कैलकुलेट करना। और जब भी आप बैंक लोन लेने जाते हो ना, तो आपके कुछ क्राइटेरियाज लगते हैं, जैसे कि आपके सैलरी के बेसिस पे आपको होम लोन मिलने के चांसेस है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सैलरीड पर्सन हो और आप होम लोन लेने जाते हो तो इंडिया में क्राइटेरिया है कि मिनिमम सैलरी आपका इन अ ईयर 3 लाख का होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपको होम लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, उससे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको फिर उस हिसाब से ज़्यादा होम लोन मिलने के चांसेस है। सेकेंड आता है, आपको ना हमेशा आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना रहता है बिफोर अप्लाइंग फॉर लोन। अगर आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा और आप नेगोशिएट भी कर पाओगे इंटरेस्ट रेट पे। पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर पुअर है या मिड रेंज में तो शायद आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे इंटरेस्ट रेट पे और आपको मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस है। अब क्रेडिट स्कोर क्या होता है, गुड क्रेडिट स्कोर क्या है, बैड क्रेडिट स्कोर क्या है, ये सब जानने के लिए मेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन क्रेडिट स्कोर ज़रूर देखना। फॉर दैट यू नीड टू फॉलो माई प्लेलिस्ट। थर्ड आता है कि आपका जो भी एक्सपेंसेस है इनकम में से वो माइनस करो और फिर आपके पास कितना पैसा बचता है, क्या वो इनफ है ईएमआई पे करना है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मंथली 40,000 रुपीज़ कमा रहे हो और आपका घर का एक्सपेंसेस है 15,000 एंड आपका ईएमआई आता है कुछ 16,000 पर मंथ, तो फिर आपके पास इनफ पैसा बच जाता है ईएमआई पे करने। तो हमेशा याद रखना, आइडियली ना 25% आपका जो एक्सपेंस है उससे कम होना चाहिए आपका ईएमआई, उससे ज़्यादा मतलब हाई रिस्क होने के चांसेस है। तो आपका इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास क्या पैसा बच रहा है ईएमआई के लिए और कितना बच रहा है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यू है ना, उसका 80 to 85% ही आपको होम लोन सैंक्शन होता है। बाकी का जो 15 to 20% है ना, वो आपको खुद के पॉकेट से निकालना पड़ेगा, जिसको हम डाउन पेमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज़, तो उसमें से आपको ना 80% यानी कि 80 lakhs 85 lakhs आपको होम लोन मिल जाएगा, बट ऊपर का जो 15 to 20 lakhs है वो आपको खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा खुद के पॉकेट से देते हो, यानी कि 20 lakhs के बदले 30-35 lakhs देते हो, तो यहाँ पे ना आपका दो फायदा हो जाएगा। एक तो आपको होम लोन ना फटाक से अप्रूव होगा, क्योंकि आप डाउन पेमेंट खुद से ज़्यादा कर रहे हो और लोन कम ले रहे हो, और जैसे ही आप लोन कम लोगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी कम लगेगा। इसके लिए यहाँ पे दो फायदा हो जाएगा। तो हमेशा ट्राई करना कि डाउन पेमेंट आप खुद से जितना पे कर रहे हो प्रॉपर्टी के लिए वो आप ज़्यादा दे रहे हो एंड आपका जो होम लोन है वो आप कम ले रहे हो। होम लोन ना मैक्सिमम आपको 30 ईयर्स के लिए मिलता है, पर मेरी मानो जितना कम टेन्योर के लिए आप लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 50 लाख का होम लोन अप्लाई किया एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5%, अगर आप 15 ईयर्स का टेन्योर लेते हो तो आपको 38,62,000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे एज एन इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप वही 10 ईयर्स का टेन्योर लेते हो तो आपको सिर्फ 28,39,000 रुपीज़ भरने पड़ेंगे। तो अगर आप 5 साल से टेन्योर कम कर देते हो तो आपका ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट बच जाता है ऑन योर होम लोन। लास्टली, आपको हमेशा चेक करना है कि इंडिविजुअल होम लोन से बेटर है कि आप जॉइंट होम लोन लो, जहाँ पे आप आपके वाइफ के साथ ले सकते हो या कोई भी फैमिली मेम्बर के साथ आप जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर आप आपकी मम्मी, सिस्टर या फिर आपकी वाइफ के साथ जॉइंट होम लोन लेते हो ना, तो आपको इंटरेस्ट पे काफ़ी कंसेशन मिलता है अगर आप कोई भी लेडी के साथ होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो।
जब भी आप जॉइंट होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको होम लोन जल्दी से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 जन का इनकम बताया जाता है एंड इजीली आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो बढ़ेगा, क्योंकि आपने 3 या 4 जन साथ में होम लोन ले रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं, बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स that will give you कि why term insurance is important and क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। So let's get started। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माय पेरेंट्स या माय स्पाउस विल पे द ईएमआईज? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स ईएमआईज चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहता है वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है। आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।